बिहार पुलिस में अगर 70 से 80% लड़का, जैसे कि 21,391 वाले में 18 से 19 लाख के समथिंग में फॉर्म जो डलाया है, इसमें अभी भी कम से कम 70 से 80%, 60-70% तो कम से कम EWS और NCL अभी भी नहीं होगा। जो डेट एक जारी किया था कि भाई हम जो फॉर्म निकाले हैं, इसे फॉर्म भरने से पहले आपका EWS और NCL चाहिए, अभी भी नहीं होगा। हम वीडियो बनाते हैं तो हमको समझ में आता है ना, कितना का पर्सनली फ़ोन आता है, कितना का मैसेज इंस्टा पे आता है, कितना का टेलीग्राम पे आता है, कितना कमेंट में लिखता है भैया मेरे पास EWS और NCL नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल ड्यूटी से उतरे हैं और जस्ट आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं। वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोस्त, बिकॉज रीज़न ये है ना, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट था भैया EWS और NCL, जो हमें डाउट था और जो आप लोग को डाउट लग रहा था, वो उसका डाउट अभी भी है। ठीक है, और बात करते हैं आपका बिहार पुलिस 21,391 वाले वैकेंसी का। 18 से 19 लाख के समथिंग में फॉर्म भराया है। ठीक है, उसके बाद जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था लीक के वजह से, अब जब बिहार दरोगा का जो पिछला वाला वैकेंसी था, जब उसका PT हो गया, PT होने के बाद जब मेंस क्लियर हुआ लड़का स्टूडेंट का, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बिहार दरोगा का, वो नोटिस जो निकाला है उसमें दिया है कि भाई आपका मई में हम आपका फिजिकल लेंगे। ठीक है, वो चाहे आपका मई में अगर एडमिट कार्ड निकलता है तो आपका जून या जुलाई तक में फिजिकल हो जाने की संभावना है आपके बिहार दरोगा का। अब उसमें नोटिस में जो मेन पॉइंट लिखा हुआ है ना भाई, वो हम स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, और बता देंगे आप लोग को। जैसे EWS NCL आप लोग का बिहार पुलिस में खोज रहा था कि भाई जब से आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का आपका EWS और NCL चाहिए, वैसे ही बिहार दरोगा में भी वही हाल हुआ है। ठीक है, जब बिहार दरोगा का PT हो गया, PT में जितना कैंडिडेट छटा, उसके बाद मेंस में कैंडिडेट छटा, उसके बाद जब मैनली रूप से आपका फिजिकल का बारी आया तो फिजिकल में जो प्रॉपर जितना कैंडिडेट था उसके लिए अब वो नोटिस में लिखा हुआ है कि भाई आपका 1 अगस्त 2023 से पहले का हम आपका EWS और NCL लेंगे। ठीक है, जो बंदा यानी कि जो लड़का और लड़की लोग EWS NCL फॉर्म भरते टाइम लगाए होंगे और उनका EWS और NCL 1 अगस्त 2023 से पहले का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उनको कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा कि भाई आपको EWS NCL बाद में भी बनवा के आप दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नोटिस में नहीं दिया गया है। ठीक है, जब से हमने ये न्यूज़ देखा मेरा खुद का दिमाग ख़राब हो गया कि भाई हम जो कैंडिडेट को, लड़का और लड़की लोग को बोलते थे कि भाई आप अब बाद में भी बना सकते हैं, EWS और NCL बाद में भी बना के आप दे सकते हैं, सरकार अपना फरमान बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोस्त, बात करते हैं आपका लोकसभा इलेक्शन का। ठीक है, अभी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। अगर अभी आप लोग एक साथ एक मुश्त खड़ा होंगे तो हो सकता है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बिहार दरोगा वाले का आप देखिएगा क्या हाल होता है। जब 689 पोस्ट एक्साइज का हुआ था ना, जब इस टाइम EWS और NCL में छांटा गया था, तभी से लग गया था भाई कि ये बिहार पुलिस में भी करेगा और बिहार दरोगा में भी करेगा, और वही हुआ भी। ठीक है, बिहार दरोगा में भी वही लागू कर दिया। अब जिसके पास होगा वो फिजिकल देगा, फिजिकल देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर वहाँ पे बचेगा, जिसके पास नहीं होगा वो फिर छट जाएगा वहीं से। यही हाल हुआ था आपका एक्साइज वाला में, और यही बिहार पुलिस में जो 18 से 19 लाख कैंडिडेट आपका एग्जाम देगा। वैसे जैसे भी जब भी बिहार पुलिस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बिहार सरकार जब भी एग्जाम कंडक्ट कराए, लेकिन सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल यहाँ पे ये है दोस्त कि 18 से 19 लाख कैंडिडेट जब एग्जाम देगा, जिसके पास तो EWS NCL 2023 के पहले का जब से फॉर्म आपका निकला था, जैसे कि जुलाई में फॉर्म निकला था बिहार पुलिस का। ठीक है, तो जुलाई से पहले का EWS और NCL होना चाहिए, लेकिन जिसके पास नहीं है फिर उसका क्या होगा, कितना का भविष्य बर्बाद होगा। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है यार। वैसे हम आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा बिहार दरोगा का। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ समझ में ये आता है भाई कि सरकार कुछ भी करे, वो अपना रवैया बस वो अपने पास रखता है, लेकिन आपके साथ जो गंदे ये राजनीति कर रहा है और जो खिलवाड़ कर रहा है स्टूडेंट के साथ, ये यार बर्दाश्त होने वाला नहीं है। ठीक है, हम जब से देखे हैं तब से मेरा यही सोच रहे हैं तब से कि इतना कैंडिडेट जो हमको भाई बार बार पूछते थे कि भैया क्या होगा, अब क्या किया जाए, अब उसको हम क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा सोचने वाली सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा भाई बताओ। अगर स्टूडेंट जाता है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, मान लीजिए कि हम और आप लोग मिलके वकील को ढूंढ लिए, ठीक है, वकील हायर कर लिए, उसके बाद कोर्ट में केस डाले, तो बिहार सरकार जो है वो अपना वकील खड़ा कर देगा, सरकारी वकील खड़ा कर देगा, उसके बाद भी आपके वकील को खरीद लेगा, वो आपका वकील भी बिक जाएगा वहाँ पर। आप क्या करेगा, दर दर की ठोकरें खाएंगे। अभी लोकसभा का इलेक्शन है दोस्त, यहाँ पर ये होना चाहिए। देखिए, हम बेशक सिपाही में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है भाई कि आप लोग के साथ खिलवाड़ किया जाए। ठीक है,
है। हो सकता है आगे के लाइफ में अगर अभी मेरा ज़िंदगी है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम दरोगा की तैयारी करें या प्रिपरेशन करें। वैसे हम थोड़ा बहुत करते भी हैं, लेकिन अगर अगला वैकेंसी आता है तो हम भी फॉर्म भरेंगे। अभी अगर मेरे पास EWS और NCL नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे आप यहाँ पे ये जवाब दीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आपका SSC GD का एग्ज़ाम होता है, आपका अभी फ़िलहाल में NTPC का हो गया, ALP वाला हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, उसके बाद आपका अभी RPF का फॉर्म भरने वाला है, इसमें भी EWS और NCL लगता है भाई। लेकिन इसमें समय दिया जाता है आपका कि हाँ भाई ठीक है, आप लास्ट तक में, जब तक इसका टाइमिंग चलेगा, जब तक इसका समय है, तब तक आप यहाँ पे जमा कर सकते हो लास्ट में भी। लेकिन आपको भाई बिहार दरोगा का और बिहार पुलिस का हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आखिर किस टाइप से, किस तरह से छात्र को मौका दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है। ये तो सरासर हो गया भाई कि आपको छांटने का एक प्रक्रिया ऐसे भी है, आपसे 500-600 रुपया फॉर्म भरने का ले लिया, उसके बाद आप एग्ज़ाम दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है। जो स्टूडेंट इतने सालों से मेहनत कर रहा है भाई, पटना में रह के, बाहर में रह के, अपने घर पे रह के सेल्फ स्टडी कर रहा है, जितना हो रहा है अपने दम से मेहनत कर रहा है, दरोगा का हो चाहे वैकेंसी या फिर पुलिस का हो या कोई भी सिविल जॉब हो, डिफेंस जॉब हो, इतना मेहनत कर रहा है। उसके बाद आप एक तो फीस लेते हैं इतना ज़्यादा, फॉर्म चार्जेस 500 रुपया, 600 रुपया, 650, 700 ऐसे करके आप फीस चार्ज करते हैं फॉर्म भरने का। उसके बाद भी आप एक रूल निकाल देते हैं कि भाई हम EWS NCL पीछे का लेंगे। तब लड़का क्या करेगा? जो लड़का नया है, जो लड़की नया है यहाँ पे, जिसको कुछ मालूम नहीं है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट फॉर्म भर रहा है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट बहाली हायर करेगा, देखेगा, उसको क्या समझ में आएगा? ठीक है, 1 मिनट के लिए हम अगर वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो आप लोग देखते हैं, वहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत वहाँ से समझ आता है, तो आप लोग समझते हैं कि हाँ भाई हमने ये चीज़ उनसे सुना, आप लोग को हमने बताया, ठीक यहाँ पे। लेकिन आगे क्या करेगा जिनको ये भी समझ में नहीं आता? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं भाई जो बिहार पुलिस के भी हैं, बिहार दरोगा का भी है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, जो जान के भी थोड़ा बहुत अनजान हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है भाई कि जान के अनजान होते हैं, मतलब कि उनके दिमाग में नहीं आता वो सब चीज़। अब वो क्या करेंगे यहाँ पे, ये बताइए? उनका तो पैसा भी गया, समय भी गया, पढ़ाई भी बर्बाद हुआ, और अपने घर का ताना भी सुनेगा वो। बहुत कुछ है भाई ऐसा, ठीक है। आप वकील भी नहीं खरीद सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। आप वकील भी हायर करेंगे तो सरकार आपके वकील को खरीद लेगा, कोर्ट में केस लड़िएगा जी, आपके कोर्ट से आपको केस से बाहर करवा देगा। और बताइए, नहीं लड़ने देगा आपको, ज़बरदस्ती करेगा आपके साथ। बताइए तब आप क्या करिएगा? ये सब सरासर गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जो सीनियर है पटना में, आप लोग के टीचर हैं, आपके अमित सर हो गए, आपके गुरु रहमान सर हो गए, आपके खान सर हो गए, ऐसे तो कुछ सर हैं मेरे कांटेक्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम बात करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। बाकी जितना भी कैंडिडेट है, वो चाहे आपके बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा को, ठीक है। बिहार दरोगा में कम कैंडिडेट है, हम मानते हैं, लेकिन बिहार पुलिस में जो भाई 18 से 19 लाख के समथिंग में फॉर्म भरा है, वो लोग के साथ क्या होगा यहाँ पे, ये सबसे समझने वाली बात है, ठीक है। एक नारा ये होना चाहिए भाई कि आप लोग का हमारी डिमांड पूरी कीजिए, उसके बाद फिर आपका हम डिमांड पूरा करेंगे। सरकार किस लिए बनता है भाई? कि जनता का सेवा करने के लिए। अब जनता सरकार से है या सरकार जनता से है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर सरकार को पहले का ही EWS और NCL चाहिए, जो मतलब कैटेगरी बाई जाते हैं, जिसको रिजर्वेशन का लाभ चाहिए, अगर सरकार को इतना ही है कि भाई हमको चाहिए EWS NCL, तो आप पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए भाई कि हम आपका फॉर्म निकालने से पहले का आपका EWS NCL लेंगे, आप तैयार रहिएगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अधन चढ़ा के चावल खोजना नहीं होता है, वो वाला काम सरकार करवा रहा है आप लोग से। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, बिहार अवर निरीक्षक पद की मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन, प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन के संबंध में आवश्यक निर्देश, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला नंबर देखिए, विज्ञापन संख्या 02/2023, ये फरवरी महीना का है, और अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा जो 25/2/2024 को मेंस का एग्जाम हुआ था, जिसका परीक्षा फल दिनांक 15/3/2024 को प्रकाशित किया जा चुका है, ठीक है। 15 मार्च को यह आ गया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 02/2023 के अनुरूप होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखिए तीसरा नंबर में है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जून माह के द्वितीय सप्ताह में पटना में किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक डेट ऐसा निकाल दिया गया है भाई कि बिहार दरोगा का फिजिकल जो होगा वो आपका जून महीना में होगा, ठीक है। 29/5/2024 से ये आपके BPSSC के पोर्टल पे इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। और जिसके पास डुप्लीकेट होगा वो जाके यहाँ के आयोग भवन से निकाल लेंगे, ठीक है। 5 बजे तक देखिए यहाँ पे 4 नंबर में लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी जिनके पास नहीं हो वो
BPSSC के जाइएगा वहाँ पोर्टल पे, वेबसाइट पे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सारा नोटिफिकेशन और जो भी डाउट होता है हम क्लियर वहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है, चाहे जैसे भी हो। यहाँ पे देखिए आपका 6 नंबर के पहला जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उसकी एक सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। मतलब कि आप लोग एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाना है, टोटल चीज़ ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद हम स्पेशल वीडियो इसके लिए बना देंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसके बारे में जानिए, EWS और NCL के बारे में। यहाँ पे देखिए आपका 5वां नंबर, छठा पॉइंट जो है उसका 5वां नंबर देखिए, क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी प्रमाण पत्र। क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले यानी कि जिसका NCL है, ठीक है, NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC वर्ग और EBC वाले कैंडिडेट के लिए ये NCL होता है, ठीक है। बाकी और भी कास्ट के लिए ये NCL नहीं होता है, ठीक। तो जो SC ST वाले हैं वो SC ST का अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे, जो NCL के थ्रू आते हैं जैसे कि BC1 हो गया और EBC वाला हो गया, वो अपना NCL बनवाएंगे। बाकी EWS जो जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं वो EWS बनवाते हैं, ठीक है, ताकि उनको 10% का रिजर्वेशन मिल सके। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है 5वां नंबर में, क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित NCL प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों, विवाहित और अविवाहित का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। यानी कि जो महिला कैंडिडेट है वो जो NCL बनाएगी तो वो जितना भी उसका डॉक्यूमेंट होगा उसमें सर्टिफिकेट में दर्शाया जाएगा वो पिताजी के नाम से इशू होगा, पति के नाम से नहीं होगा। जो शादीशुदा महिला है उनके लिए दिया गया है, ठीक है। बाकी लिखा हुआ है प्रमाण पत्र विज्ञापन में वर्णित कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को आच्छादित होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2023 के पहले का NCL आपको चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपको दिखा देते हैं, ये 7 नंबर 6 नंबर जो भी है वो आप पढ़ लीजिएगा और आपको EWS से संबंधित हम दिखा देते हैं अब आपको। हाँ, 8 नंबर देखिए, यहाँ पे 8 नंबर में लिखा हुआ है बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य यदि लागू हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 गजट संख्या 284 के द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार जिसमें विज्ञापन में वर्णित कट ऑफ तिथि 1/8/2023 से आच्छादित हो, ठीक है। ऐसे इसको बोल सकते हैं भाई हम आपको 8 नंबर का जो लिखा हुआ है EWS से रिलेटेड, ये आपका जून जुलाई यानी कि 1 जून 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 तक के बीच का जिसका भी NCL है, सॉरी EWS है, माफ़ कीजिएगा, EWS जिसके पास है 1 जून या जुलाई बोल सकते हैं, 1 जून 2023 से लेके 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 तक के EWS जिसके पास भी है वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी जिसके पास नहीं है वो फिर छट जाएंगे यहाँ से, जैसे 689 वाला एक्साइज में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है भाई। बाकी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है। एक बार इसका PDF पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग PDF देख लिया। अब बात करते हैं भाई आपके ये नोटिफिकेशन के बारे में। अगर मेरी बात आप मानो तो एक सजेशन है, एक उपाय हो सकता है इसका अभी भी, ठीक है। बिहार दरोगा के साथ अब जो होगा वो तो होना ही होगा ही, लेकिन बिहार पुलिस का अभी भी एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है। इसका बहुत सारा प्रोसेस अभी बचा हुआ है। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अभी लोकसभा का इलेक्शन है दोस्त, आपके जितने भी नेता मंत्री लोग, अभी अधिकतर लोग झंडा ढोते ही होंगे सरकार का, नेता मंत्री का, और जितने भी आपके बेस्ट टीचर है जिनको आप लोग पटना से जानते हैं या फिर अदर जगह से जानते हैं, जहाँ से भी जानते हैं भाई, कम से कम उनसे अभी बोलो ये आवाज़ उठाए अभी। अगर ये आवाज़ नहीं उठेगा ना तो फिर आने वाले समय में दिक्कत होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोच रहा होगा कि भाई चलो मेरे पास तो पहले का EWS और NCL है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी वो मन में ये अगर सोचता है कि कहीं हमें दिक्कत ना होगा तो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। भाई अगर ठीक है आपको अगर अभी दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर और जिसको दिक्कत हो रहा है वो भी तो सोचेगा कि फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आने वाले समय में आपके साथ भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो मिल के आवाज़ उठाया जाना चाहिए। अब आपके मन में लगेगा कि भाई चलो ठीक है, अगर सरकार ऐसा फरमान निकाला है तो कट ऑफ कम जाएगा, कैंडिडेट कम रहेंगे, तो ये गलत सोच है दोस्त, ठीक है। इसीलिए कम से कम एक बार साथ मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है। बिहार पुलिस 21,391 की जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, उनको ये सोचना चाहिए भाई देखो आप लोग अपने
एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है। आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, काहे कि जो होने वाला है वो अब दुर्गा बाबू के साथ होगा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन साथ देना है, आप लोग को रोड पे नहीं उतरना है या फिर आवाज़ ऐसे मुखरता से उठाना है कि भाई आपको किसी तरह का हानि ना हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी अभी भी बिहार पुलिस में अगर 70 से 80% लड़का, जैसे कि 21,391 वाले में 18 से 19 लाख के समथिंग में फॉर्म जो डाला है, इसमें अभी भी कम से कम 70 से 80%, 60-70% तो कम से कम EWS और NCL अभी भी नहीं होगा। जो डेट एक जारी किया था कि भाई हम जो फॉर्म निकाले हैं, इसे फॉर्म भरने से पहले आपका EWS और NCL चाहिए, अभी भी नहीं होगा। हम वीडियो बनाते हैं तो हमको समझ में आता है ना, कितना का पर्सनली फ़ोन आता है, कितना का मैसेज इंस्टा पे आता है, कितना का टेलीग्राम पे आता है, कितना कमेंट में लिखता है भैया मेरे पास EWS और NCL नहीं है। उनको हम लोग बार बार यही बताते हैं कि भाई आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग बस पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है, और EWS NCL बनवा के रखो। ऐसा है ना दोस्त, जो SK सिंघल साहब आपके जो चेयरमैन थे CSBC वाले, उनको हटा दिया गया है आरोप के मामले में, उनको वहां से निकाल दिया गया है, ठीक है। अभी जो भी बने हैं, जितेंद्र बाबू बने हैं अभी फिलहाल में, उनके पास लेटर पहुंच चुका है, हर जगह से, हर तरफ से लेटर पहुंच चुका है, स्टूडेंट की तरफ से, नेता की तरफ से और उसके बाद टीचर की तरफ से। उम्मीद है, आस लगाया गया है कि फिर ये कुछ ना कुछ अलग करेंगे उनसे हट के, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका कभी टाइगर आ जाता है, कभी सीजर आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है जंप की तरह से, ऐसे अमित सर से मेरा बात होते रहता है, ठीक है। और हम बात करेंगे फिर से एक बार इसके मामले में क्या बोलते हैं वो। अगर ऐसा होता तो फिर हम भी वीडियो बना के आप लोग के सामने ला देंगे, फिर जैसे सर बोलेंगे वैसे हम भी आपको बताएंगे, तो वैसे करना है। लेकिन हाँ, सलीके से, तरीके से अपना बच बचाव करते हुए, उसके बाद बिहार पुलिस वाले कैंडिडेट जो पर्सनल 21,391 के कैंडिडेट हैं, जिसके पास अभी भी EWS NCL नहीं है, भाई अभी भी समय है, बनवा के आराम से रख दो, जब जैसा तब तैसा ऐसा होगा, ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन आप लोग अपने पढ़ने पे फोकस कीजिए, ठीक है। फिलहाल देखिए क्या मैटर होता है, नहीं होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कोई अच्छी सी जानकारी देंगे आपको। हाँ, टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। जो भी डाउट होगा आपका, जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी नोटिस होगा, जो भी जानकारी होगा, हम वहाँ पे साझा कर देते हैं, ठीक है। हम जब भी ऑनलाइन आते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो, और दीपक बिहार वाला आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मेरा आपको चैनल मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, ग्रुप मिल जाएगा वहाँ पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, घबराना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, हिम्मत से हमेशा काम लेना है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा होगा, ठीक है।